किसान सम्मान निधि योजना की बात है, कोई लाभ मिला आपको योजना का? सब लाभ मिल रहा है, पूरा जो भी लाभ चल रहा है वो सब मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सालाना 6,000 रुपये, जो 2,000 रुपये आ रहे हैं वो भी आने का आते हैं। मिलता है राशन? मिलता है गल्ला कितना मिलता पर है व्यक्ति को 5 किलो। पर व्यक्ति? पाँच- परिवार में कितने व्यक्ति हैं? 5 लोग हैं, 25 किलो राशन मेरे घर में आता 25 किलो राशन मिलता है। 15 किलो चावल, 5 किलो गेहूँ, 1 नमक की थैली। रोड बहुत अच्छा बना है, भोपाल से लेकर वर्ल्ड में चल जाओ आप, रोड की सुविधा बहुत अच्छी है। कहीं भी चले आओ आप, गिलास भर के रख लो हथेली पे, हाँ। पानी नहीं झलकेगा आपके गिलास। आलोक शर्मा को दिखा दो, आलोक वो शर्मा। पहचान, हाँ वो पहचान नहीं सकता जी कौन है। सिर्फ भोपाल में आलोक शर्मा को, जहाँ तक मेरा मानना है, सिर्फ मोदी जी का चेहरा देख के ही वोटिंग होगी। यादव जी ने बोला तक नहीं, उन्हें बोलने नहीं आ रहे। यादव जी आप सीएम हो, आपको तो ये बोलना चाहिए अभी ये काम कर दिए, दोबारा मत करना। अभी तो एक घर को तोड़ा है मैंने, यदि दोबारा ऐसे हुआ तो पूरे गाँव को निपटा दूंगा। बोलो दमंग खड़े होकर तो बोलो आप, बोलना तो आपको आ नहीं रही है। सीएम कहाँ से बना दिया आपको? क्या कुछ किया उन्होंने इलाके में? और जो हो रहा है वो सब काम तो हो रहा है। क्या आपको अच्छा लगता है मोदी जी में सबसे ज्यादा? सबसे प्यारा मंदिर लगा, राम मंदिर। उनको लाभ मिल रहा है किसान सम्मान निधि, और नहीं मिल रही वो। आपको ऐसा नहीं लगता कई बार कि कहीं ना कहीं हमें वो भी तो मिलना चाहिए ना लाभ जो? अरे हमें भगवान की जगह मिल गई, मंदिर बन गया, हम सब भाई में खुश है सब। ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। ललन टॉप की चुनावी यात्रा मध्य प्रदेश में जगह जगह घूम रही है, देश में जगह जगह घूम रही है। हमारी टीम भोपाल पहुंची है और भोपाल से हम गुना, भोपाल रोड इसे कहते हैं, बेरसी रोड, ये रोड गुना अशोक नगर लगा, हाँ लंबा। हाँ, तो ये पूरा रोड है और ये बेरसिया तहसील का गांव है भैसौंदा। हम यहाँ से गुजर रहे थे तो यहाँ पे हमने देखा बहुत सारे एक टेंट लगा हुआ था और यहाँ पे भोजन चल रहा था, भंडारे जैसा। जब यहाँ आए तो हम भंडारा समझ के आए थे, हमने सोचा था बहुत अलग अलग जगह के लोग यहाँ पे होंगे, अलग अलग जगहों के, अलग अलग सीटों के, अलग अलग इलाकों के लोग तो यहाँ पर हैं। चुनावी मिजाज समझने के लिए आए थे, लेकिन एमपी के लोगों का ये प्रेम आप देखिए कि हमने अपनी गाड़ी रोकी चुनाव यात्रा की, हमारे ड्राइवर साहब हैं, उन्होंने वहाँ पर गाड़ी जब रोकी तो उतरते ही वहाँ पर एक, यहाँ पर जो ये फंक्शन था, उनके एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने हमसे कहा आप आइए, आप भोजन कीजिए, आप पहले बाकी बातें बाद में होंगी। तो हमें यहाँ अंदर बुला के बिठा दिया है और यहाँ पे भोजन परोस दिया गया है। आपको मैं बता भी दूँ कि ये जो समारोह है ये क्या है, यहाँ पे एक शादी का कार्यक्रम है, एक लड़के की शादी है आज और यहाँ से बारात जानी है। पहले तो मैं आपको दिखा दूँ, पहले मैं यही समझ लूँ क्या क्या है, फिर उसके बाद चुनावी बातचीत भी ज़रूर करेंगे। आपका क्या नाम है सर? हरिप्रसाद साहू। मैं एक बार ये निकाल लेता हूँ ताकि आवाज़ क्लियर आ सके। क्या नाम है आपका? हरिप्रसाद साहू। हरिप्रसाद साहू जी, ये जो भोजन है ये एमपी में या इस रीजन में इसी प्रकार का भोजन शादियों में परोसा जाता है? बिल्कुल बिल्कुल यही खाना मिलेगा। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये रायता है। रायता जैसा मुझे कुछ लग रहा ये है। रायता है। अच्छा, और ये आलू छोले की सब्जी है। आलू छोले की सब्जी है, और ये सेव है। ये सेव है। ये इंदौरी सेव है, रतलामी सेव कौन सा? नहीं, ये रतलामी सेव है। ये रतलामी सेव है, और इसके नीचे ये बूंदी है। ये बूंदी है, बूंदी। और ये पापड़, ये पापड़, और ये मिर्च, ये पूड़ी, ये गुलाब जामुन, और ये नमक और और पानी। पानी। बिल्कुल पूरा ये खाना है यहाँ पे, और खाने को भी टेस्ट करेंगे, समझेंगे। साहू जी, मैं पहले आपसे समझूंगा क्योंकि चुनाव भी हैं अब इलाके के अंदर। भोपाल लोकसभा में ये इलाका आता है? हाँ, तो आप भोपाल लोकसभा के वोटर हैं कि बाहर से? मैं भोपाल लोकसभा का वोटर हूँ, बाकी ये जितने गांव के लोग हैं ये यहाँ के, ये बेरसिया के। हाँ, लेकिन ये भी शायद मेरे ख्याल से ये गांव भी भोपाल लोकसभा में ही आता है। ये भी आप सिटी से हैं? जी। अच्छा, सिटी से हैं। तो इस बार 2 उम्मीदवार हैं मैदान में जी। एक बीजेपी से हैं और एक कांग्रेस से। और कांग्रेस से हैं आलोक श्रीवास्तव, अरुण श्रीवास्तव, और बीजेपी से हैं आलोक शर्मा जी। क्या लग रहा है इस बार क्या मुद्दे हैं भोपाल के? साहब भोपाल में मुद्दे यही है, रोजगार मिले, युवा पीढ़ी के लोगों को रोजगार नहीं है, मेन बात ये है। बाकी मोदी जी तो स्कीम्स पूरी हेड़ते हैं, लेकिन वहाँ तक आते आते वो एक ही बचती है, वहाँ से 10 हेड़ेंगे तो एक ही स्कीम बचती है, बाकी 9 तो रास्ते में गायब हो जाती हैं। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी जो योजनाएं दिल्ली से लागू करते हैं वो जब यहाँ पे आती हैं तो एक ही बचती हैं, वो वहाँ से 10 हेड़ेंगे तो यहाँ एक ही आएगी, एक व्यक्ति को मिलेगी, उसी को शो कर देते हैं। साहब पूछ सकते हैं आप, इस व्यक्ति को नौकरी मिली, बाकी 90 लोग कहाँ गए भाई, इनसे तो पूछो। मेन बात तो ये है। जैसे किस कोई ऐसी योजना जो आपको लगती हो कि यार ये वहाँ से चली और यहाँ पे हमें लाभ नहीं मिल रहा, मोदी जी कह रहे हैं किसानों के लिए सम्मान निधि की बात है? हाँ, वो सब तो है।
क्या नाम है आपका? राधे श्याम साहू ही सर। राधे श्याम जी। यहीं रहते हैं आप? हाँ भाई, तो यहीं खेती का काम करते हैं? क्या करते हैं? खेती का काम करते हैं, कुछ सब्जी का भी कर लेते हैं। अच्छा, तो अभी कुछ फसल दिख नहीं रही है मुझे, तो कटाई हो गई है? कटाई हो गई है, खेती खाली हो गई है। अच्छा, क्या काटा, क्या बोया था? गेहूं लगाया था। गेहूं लगाया था। तो कितना लगा लेते हैं, कितनी खेती है आपके पास? 2.5-3 कुंटल लगाते हैं अच्छा, 2.5-3 कुंटल। कितने खेत होंगे? अपने फेवर में 6 एकड़ जमीन। 6 एकड़ जमीन है। तो जो किसान सम्मान निधि योजना की बात है, कोई लाभ मिला आपको योजना का? सब लाभ मिल रहा है, पूरा जो भी लाभ चल रहा है वो सब मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सालाना 6,000 रुपये, जो 2,000 रुपये आ रहे हैं, वो भी आने खाते में, बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। हाँ। और जो खाद वगैरह खरीदते हैं, यूरिया खरीदते हैं, उसमें कुछ फ़ायदा मिलता है? मिलता है ना फायदा। बोरी लेवे जाते हैं तो भटकने नहीं पड़ती, अपने खाते में मिल जाती है, बोरी खाते पे से मिल जाती है, अच्छा। कोई दिक्कत नहीं। और जब यहाँ जो कटाई की वो कहाँ बेचते हैं आप ले जाके? भाई सोसाइटी में बेचते हैं, बेरसिया में। अच्छा, बेरसिया में सोसाइटी में जाके डाल लीजिए। अपने यही खुल जाता है काम वेयर हाउस पे, अच्छा। उस पे चल जाता है काम। तो क्या भाव इस बार निकला, क्या कैसे क्या? वही 2700 2700 रुपये कुंटल। कुंटल। लाभ हुआ? हाँ लाभ हुआ, पैसा आया। जैसे मालपट का 8 दिन के बाद अपना पैसा आ गया जी खाते में। अच्छा, मतलब दिक्कत कुछ नहीं है किसानों को, कोई दिक्कत नहीं है किसानों को, कोई दिक्कत नहीं इस चीज से कि हाथों पे चल रहा है किसान। बिल्कुल इस बात किसानों के लिए अच्छी है मोदी सरकार की जो योजना है, आप ये कहना चाहें? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी है। अदर दूसरी सरकारों से तो इसकी मोदी जी की सरकार बहुत अच्छी है। अच्छा, किसानों के अलावा और आप जैसे शहर अरे में? मजदूरों को भी अच्छी है, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक हम कहेंगे क्योंकि सोसाइटी में जो अनाज मिलता है वो मजदूरों के लिए है, वो मजदूरों को मिलता है, अच्छा मिलता है, अच्छा। टाइम टेबल से मिलता है, जो राशन वाली हाँ, बात हाँ। है कि भाई टाइम से मिलता है, कोई और दिक्कत सभी लोगों को मिलता है, ऐसा नहीं है किसी किस्म का कोई भेदभाव है, कोई भेदभाव नहीं है, सबको बराबर आपका मिलता बना हुआ है राशन है। कार्ड? जी बराबर बना हुआ है। मिलता है राशन? मिलता है गल्ला। कितना मिलता पर है व्यक्ति को 5 किलो। पर व्यक्ति? पाँच- परिवार में कितने व्यक्ति हैं? 5 लोग हैं, 25 किलो राशन मेरे घर में आता 25 किलो राशन मिलता है। है। 15 किलो चावल, 5 किलो गेहूँ, 1 नमक की थैली। अच्छा, जी, तो ये कितने दिन में, महीने में एक बार? महीने में एक बार कभी भी ले सकते हैं आप। अच्छा, तो जैसे कई जगहों पे ऐसी भी चीज़ें सुनने को मिली कि ठीक तरीके से अंगूठा नहीं लग पा रहा, तो मिलने में समस्या हो रही है आपको? नहीं, ये बुजुर्गों का होता है, जैसे उम्र दराज लोग हैं 50, 60, 70 साल के, उनके थम से नहीं आते हैं, तब उन्हें दिक्कत आती है। हालांकि दे देते हैं आखिरी में, सब अपना आधार कार्ड मंगा के, उसकी फोटो का भी मंगा के दे देते हैं, दिक्कत नहीं होती। अच्छा, वोटिंग कितने तारीख को है यहाँ पे? वोटिंग 7 तारीख को है। 7 मई को है। तो क्या चीज़ सोच के आप वोट देंगे? अच्छा ही सोच के लिए, अच्छा काम चल रहा है। अच्छा, मतलब इलाके के मुद्दे, आप आइए ना, बैठिए सर। इलाके के मुद्दे हैं या देश के मुद्दे, क्या चीज़ है जो सोच के वोट देंगे? हाँ, देश को मुद्दों, अपने देश में अच्छा काम हो रहा है, विकास हो रहा है, तो जिस कारण से अपन को वोट देना ही चाहिए उसे। और मोदी जी को ही देना है वोट। हाँ, वोट तो मोदी जी को ही देना है। अच्छा, मोदी जी को ही देना है। विकास के जैसे 2-4 काम आप गिनवाना चाहें जो आपको अच्छे लगे हो मोदी जी के? सबसे पहला तो रोड बहुत अच्छा बना है, भोपाल से लेकर वर्ल्ड में चल जाओ आप, रोड की सुविधा बहुत अच्छी है। कहीं भी चले आओ आप, गिलास भर के रख लो हथेली पे, पानी नहीं झलकेगा आपके गिलास का, ऐसे रोड बने। मेन सुविधा ये है पूरे एमपी में? पूरे एमपी में कहीं भी चले आओ। तो सड़कें क्या ये मतलब अभी पिछले जो कार्यकाल है इसी में सही हुई है? इसी में मोदी जी की सरकार में हुई है। अच्छा। मोदी जी के राज में हुई है, पहले नहीं थी ये सरकार, पहले बहुत बेकार रोड थे, पहले सड़कें बहुत अच्छी नहीं थी? पूरी बेकार सड़कें थी। अच्छा, प्लस आधी रात को भी आप चले आओ, कोई डर नहीं, किसी किस्म की कोई मतलब परेशानी नहीं है। आधी रात को भी आप जा सकते हो, कोई डर नहीं है। तो आप किसी तरह की परेशानी नहीं है? कोई परेशानी नहीं, मोदी जी के राज में तो बिल्कुल नहीं है। मोदी जी के राज में। शिवराज सिंह जी को लेकर भी एक बड़ा प्रश्न है, लेकिन दिल्ली के अंदर, कि शिवराज पे क्या सोचते हैं आप, क्योंकि आप भोपाल सिटी के वोटर भी हैं? जी, पहले शिवराज जी वोटर वहीं के थे। हाँ, आप जी। शिवराज जी CM मुख्यमंत्री पद से हटा दिया, जी, उस पर क्या फर्क पड़ेगा कुछ इस बार के चुनाव में इस चीज़ का? नहीं साहब, शिवराज जी जिस एरिया से भी खड़े होंगे, मेरे हिसाब से तो 99% वोटिंग उनके हक में होना है। बाकी रामेश्वर शर्मा जो हैं हमारे, हाँ, भोपाल से खड़े हुए हैं, हाँ। उन्हें तो मेरे हिसाब से कोई व्यक्ति जानता नहीं है। चुनिए, शिवराज को तो एक बच्चे को फोटो दिखा दो, जो बच्चा खड़ा है, जो बता सकता है जो शिवराज मामा है। हाँ। बाकी आलोक शर्मा को दिखा दो, आलोक वो शर्मा। पहचान, हाँ, वो पहचान नहीं सकता जो कौन है। तो मैं भोपाल में
आलोक शर्मा को, जहाँ तक मेरा मानना है, सिर्फ मोदी जी का चेहरा देख के ही वोटिंग होगी। रामेश्वर आलोक शर्मा का चेहरा देख के वोटिंग नहीं होगी, सिर्फ मोदी जी का चेहरा देख के वोटिंग होगी। मोदी जी का चेहरा देख के। लेकिन मतलब वही चीज़ है ना, जैसे और लोगों से भी हमारे साथी बात कर रहे थे तो वो लोग कह रहे थे कि मतलब मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन शिवराज को हटा के थोड़ा सा शिवराज को हटाया नहीं है उन्होंने, भोपाल से विदिशा एरिया दे दिया, जो उसमें ही आएगा शिवराज जी। लेकिन सांसद ही लड़वा रहे हैं ना एक मुख्यमंत्री को। जी, अब साहब ये तो उनकी राजनीति है, वो जाने किसको कहाँ दें, किसको कहाँ नहीं दें, किसको किस पद पर रखना है, ये उनकी टेंशन अपने लोगों की नहीं है। लेकिन बाकी शिवराज जी ने जो भी काम करें बहुत अच्छे करें, बहुत ही अच्छे करें, उनकी बराबरी तो कोई सीएम कर ही नहीं सकता। लेकिन अब मोहन यादव भी पता नहीं लोग को अरे कुछ नहीं, कहाँ साहब बोलना तो आता नहीं है मोहन यादव जी को, कहाँ लगे आप हैं जी। मोहन यादव जी को बोलना नहीं आता, ढंग से खड़े कर दो तो क्या बोलना है। उनसे तो अच्छा एक पार्षद सरपंच बोल लेगा हमारे गांव का, नहीं कि सरपंच को खड़ा कर लो, वो अच्छा बोल लेगा। लेकिन पार्टी कह रही है कि एक ऐसा कार्यकर्ता को हम जमीन से उठा के एकदम जमीन से आप उठा रहे हो। यादव जी को कोई नहीं जानता सर, आप पूछ सकते हैं। सिर्फ उनके उज्जैन एरिया में ही कोई जान सकता है। बाकी अभी आप जहाँ के एमपी के हो ना सीएम जी, आप आइए, जानते नहीं है व्यक्ति उन्हें। शिवराज जी को आप वर्ल्ड में कहीं भी कर दो खड़ा, कहीं भी बच्चा भी पहचान लेता है। थोड़ा समय तो लगता है ना, वो नया नया मुख्यमंत्री बना, थोड़ा समय तो लगेगा, थोड़ा समय देना पड़ेगा। अभी वो गुना में वो एक बच्चे के साथ केस हुआ था, यादव जी ने बोला तक नहीं, उन्हें बोलने नहीं आ रहे। यादव जी आप सीएम हो, आपको तो ये बोलना चाहिए अभी ये काम कर दिया दोबारा मत करना, अभी तो एक घर को तोड़ा है मैंने, यदि दोबारा ऐसे हुआ तो पूरे गाँव को निपटा दूंगा। बोलो, दमंग खड़े होकर तो बोलो। आप बोलना तो आपको आ नहीं रही है, सीएम कहाँ से बना दिया आपको। आप सही समझते हैं जो बुलडोजर वाला जो ये होता है कि बिल्डोजर वाला होता सही है, लेकिन उसमें दिक्कत एक ये देखिए सर, यदि एक व्यक्ति गलती करता है तो 50 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 25 व्यक्ति उस घर में, उन सबको परेशानी होती है। ये गलत है। उस व्यक्ति को दो सजा जो कर रही है। बाकी इन मासूम बच्चों को क्यों पीस रहा हो, मेरी गलती के चक्कर में जो बच्चे हैं, माँ बाप, बहन भाई सभी, इन्हें क्यों पीस रहा हो, ये काम गलत है। लेकिन न्यायपालिका जो है, जैसे कोर्ट भी आदेश देता है तो उसके फैसले के बाद कोर्ट आदेश कहाँ देगा आप, इतने जल्दी कैसे फैसला जाता है। आप 8 दिन 4 दिन में ही वो तोड़ देते हैं मकान उसका, ऐसा नहीं। अभी ये गुना वाला आप सही समझते हैं, मतलब जो न्यायपालिका है वहाँ पे भी न्यायपालिका इसीलिए है ना कि किसी भी चीज़ के लिए अगर कोई आरोपी है और उसका कोई आरोप सिद्ध होता है तो उस पर वो फैसला सुना है, लेकिन उससे पहले कई केसेस में ऐसा हो जाता है। वो है सही अपनी जगह, वो सीएम साहब सही हैं जो तोड़ते हैं, बिल्डोजर चलाते हैं, जो आप अच्छी बात है, लेकिन जगह इनके मेरे पीछे मेरे घर वालों का भी ध्यान रखिए, मेरे बच्चे हैं, बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, सभी हैं। आप मकान तोड़ के चले तो बेचारे फुटपाथ पर पड़े रहते हैं कितने ही दिन तक, इतनी जल्दी व्यवस्था होती है किसी के पास में। जी है मेरा मतलब। तक सही भी है। कांग्रेस कह रही है इस बार जो पिछली बार हुआ है ना, 29 में से जो 28 सीटें आई हैं, इस बार वैसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला, मतलब 20 के नीचे ही मामला रहेगा। कांग्रेस करिए, बीजेपी का इस बार 20 से नीचे ही मामला रहेगा, कम से कम 10-12 सीटें। नहीं ऐसा नहीं है, देखिए साहब ऐसा है, सब अपनी अपनी छवि हर आदमी बनाता, उनके कहने से कुछ नहीं होता। बाकी जितनी हिंदू समाज है, मेरे हिसाब से अब की बार की वोटिंग में अदर कास्ट भी बीजेपी को 25% वोट करेगी, क्योंकि देखिए जो भी सुविधाएं दी, अभी कुटियाँ दी हैं गाँव में, कुटियाँ जो मकान मिले हैं, मियाँ हिंदू को मिले, मुसलमान को मिले, अदर कास्ट को मिले, सबको बराबर नहीं है। गल्ला मिलता है, सबको बराबर मिलता है, कोई भेदभाव नहीं है। पहले कांग्रेस के राज में ऐसा होता था भेदभाव कि ये समाज का ऐसे कम दिया जाए, ये समाज का ऐसे कम दिया जाए, लेकिन बीजेपी के राज में मोदी जी जो मंच से बयान भी दे रहे थे, वो ठीक दे रहे थे कि दूसरे बिल्कुल ठीक है। 400 तो 400 पार। अच्छा जी, 400 तो 400 पार है। अच्छा, 400 पार आपको लग रहा है हो जाएगा। खैर, ये खाना खा के मैं और लोगों से भी बात करूंगा, इसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और समझूंगा, और लोगों से भी जानने समझने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी जगहों से और लोग आए हुए हैं, मैं कोशिश करूंगा कि भोपाल सिटी का हमने एक थोड़ा सा पॉइंट लेने की कोशिश की, साहू जी से बात करके, और लोगों से भी समझेंगे और जानेंगे। जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि भैसौंदा गाँव में आए थे और यहाँ पर इतना मान सम्मान मिला है, और यहाँ पर शादी है तो आप समझ सकते हैं कि रिश्तेदार जो होते हैं वो देश के इलाके के किसी भी जगह से आ सकते हैं, किसी भी जगह से हो सकते हैं। तो मुझे जानकारी मिली यहाँ पे सिरोही से, विदिशा से, भोपाल से तो हैं ही, और भी कई इलाकों से लोग, इनके जो रिश्तेदार हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं। तो मैंने सोचा इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म और इससे बढ़िया जगह नहीं हो सकती जहाँ से हम ये समझने की कोशिश करें कि मध्य प्रदेश की चुनावी जो राजनीति है उसका क्या हाल है। वैसे मैं आपको एक बार और फिर से बता दूँ कि ये भोपाल की लोकसभा सीट है जहाँ से बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये परंपरागत सीट रही है। कभी भी पिछले लंबे समय से यहाँ पे
कांग्रेस की जीत नहीं हुई है। 3 दशक से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है जब कांग्रेस को यहाँ पे जीत मिली है, और पिछली जो सांसद थी उनका टिकट भी इस बार कट गया है, प्रज्ञा ठाकुर। उनकी जगह पर आलोक शर्मा को टिकट मिला है। आलोक शर्मा को टिकट मिला है। कांग्रेस पार्टी ने अरुण श्रीवास्तव को उतारा है। आलोक शर्मा जो हैं वो मेयर भी रहे हैं भोपाल शहर में। तो ग्रामीण जो लोग हैं उन लोगों से मैं थोड़ा समझने की कोशिश करूँगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संतोष साहू है। संतोष जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यहीं बैरसिया के पास एक गांव है सेमरा कला करके, वहाँ का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो अभी आप सेमरा कला में ही रहते हैं या शहर में जाके बस? मैं भोपाल में रहता हूँ। आप भोपाल शहर में रहने लगे हैं, तो काम के सिलसिले में या कैसे? काम के सिलसिले में क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ। अच्छा, किस चीज़ का कारोबार है? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारा हाका नूडल्स का। अच्छा, तो आप हाका नूडल्स बनाते हैं जी, और फिर उसे डिलीवर करते हैं अलग अलग जगहों? जी जी। क्या जैसे एक बीच में ये बहुत बड़ा ऐसा मुद्दा नज़र में आया था कि व्यापारी वर्ग जो है ना वो भी बीजेपी से कहीं ना कहीं नाखुश है। क्या ऐसा है एमपी में और ख़ासतौर पे भोपाल में? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि बीजेपी ने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, और जो है बीजेपी हमारे को व्यापारी संघ को बहुत कुछ फ़ायदा दे रही है। जैसे कि बिजनेस तौर पे अपन देखें तो गवर्नमेंट के मुद्रा लोन है, युवा उद्यमी है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने हमको प्रोवाइड की हुई है। लोगों का मुद्दा है जीएसटी को लेके कि जीएसटी गवर्नमेंट ने लागू की है, लेकिन वो जीएसटी से कहीं ना कहीं कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जनता को फ़ायदा ही है उसको। क्योंकि जब तक हम अगर करके सरकार को नहीं देंगे तो सरकार हमको कैसे आगे प्रमोट कर पाएगी, गरीब वर्ग को कैसे बढ़ा पाएगी, ये सब चीज़ें हैं। तो लेकिन कांग्रेस पार्टी का यही तो मुद्दा है, वो तो यही कहते हैं ना कि आप जीएसटी और इतने तरीके के टैक्स लगा के आप ये कोशिश कर रहे हो कि आप जो व्यापारी वर्ग जो है उनका सारा पैसा आप कुछ व्यापारियों को गिने चुने 20-22 लोगों को दे देते हो। नहीं, ऐसा तो हमारी नज़र में हम ये नहीं कहेंगे। बाकी अब गवर्नमेंट की सोच है, हम उसमें कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, मुद्रा लोन या जो आपने फ़ायदे बताए उसका आपको लाभ मिला मुद्रा लोन, या आपने बिजनेस सेटअप कब किया था, कितना साल हो? 2012 में हमने अपना बिजनेस सेटअप किया था। अच्छा। जब से अभी तक चल रहा है और हमको उसका लाभ मिला है। लाभ मिला है, तो वो अच्छा कारोबार चल रहा है अभी आपका। तो इस बार क्या मुद्दे रहेंगे सीट पर जब आप वोट करने जाएंगे 7 मई को? 7 मई को मतदान है। जी हाँ। तो अब मुद्दा क्या रहेगा? अब अपने को जो सरकार ने अच्छा काम करके दिया है तो अपन उसी के पास जाएंगे। जी जी। एक चीज़ और, क्या उम्मीदवार को ध्यान में रख के वोट देंगे या फिर प्रधानमंत्री के चेहरे पर? प्रधानमंत्री के चेहरे पे वोट देंगे। प्रधानमंत्री के चेहरे पर वोट देंगे। मैं और लोगों से भी बात करूंगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नर्मदा प्रसाद जी साहू है। नर्मदा प्रसाद जी, आप यहीं रहते हैं गांव में? बाक्सी के बाक्सी के रहने वाले। कौन सी तहसील में आता है? बेरसिया तहसील में आता है। बेरसिया में ही आता है। अच्छा, तो आप भी भोपाल लोकसभा के वोटर हैं? भोपाल से लोकसभा के वोट डालने जाएंगे 7 तारीख को? जाएंगे ना। अच्छा, क्या है इस बार मुद्दे आपके? मुद्दे हमारे अच्छे हैं, मोदी के ही नाम से देंगे वोट। मोदी के नाम पे वोट हाँ। देंगे। सांसद को देख के नहीं देंगे, क्योंकि पिछली सांसद आपकी प्रज्ञा ठाकुर थी। प्रज्ञा ठाकुर थी, मोदी के नाम से दिए थे पिछले साल भी। अच्छा, हाँ, 19 में भी मोदी जी के नाम पे वोट दिया था। 19 मोदी के नाम पे दिए थे। तो कैसा लगा फिर मोदी जी के नाम पे वोट देने के बाद प्रज्ञा अच्छा ठाकुर लगा का ना। काम 5 साल? नहीं, अच्छा लगा। प्रज्ञा ठाकुर का काम बढ़िया लगा? बढ़िया लगा। क्या कुछ किया उन्होंने इलाके में? और जो हो रहा वो सब काम तो हो रहा, अच्छा चल रही है काम, और क्या। जैसे एक आधा काम कोई जो लगा हो कि प्रज्ञा ठाकुर ने ये अच्छा किया इलाके में? नहीं, अच्छे सब काम अच्छे किए। फिर टिकट कट गया, फिर भी उनका मोदी जी ने काट दिया। अब कट गया तो वो पार्टी के हिसाब से है वो तो। हाँ। हाँ। आपको लगता है कि अब जो नए सांसद के लिए जिनको चुना गया है वो अच्छा काम करेंगे? जब मोदी के नाम से वोट दे रहा है तो काम अच्छा क्यों नहीं करेंगे? अच्छा काम करेंगे वो भी। तो मोदी जी को ध्यान में रख के आप वोट देंगे। मोदी जी की जो योजनाएं हैं उन्हें लेकर आप क्या सोचते हैं? मोदी जी की योजना है वो सब सफल है, उनकी योजना कोई विफल नहीं हुई। आप क्या करते हैं? किसानी करते हैं। किसानी करते हैं। आपको लाभ मिला जो किसानों को मोदी जी कह रहे हैं कि बहुत सारी योजनाएं किसानों के लिए हम लेकर आए हैं? 6,000 रुपये सालाना मिलते हैं? हाँ, मिलते हैं ना। अच्छा, किस तारीख को आ जाते हैं, कब मिलते हैं? अब ऐसा था साहब, हम तो लेने जाते हैं, अब खाते में आ जाते हैं, जब ले आते हैं मिल रहे हैं। अच्छा, खाते में आ जाते हैं। हाँ, कितने दिन में जाते हैं फिर भी? 3-4 महीना हम लिया आगे। 3-4 महीने में जाके ले आते हैं। डायरेक्ट अकाउंट में आता है, ऐसे कोई बीच में कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। चलिए और लोगों से बात करेंगे। आपका क्या नाम है? बटन लाल। बेटन लाल जी। बटन लाल। बटन लाल। अच्छा, बटन लाल जी, ये शादी आप ही के घर में हो रही है? आपके पोते की शादी है? हाँ, अपने आज आपसे ज़्यादा खुश तो कोई आदमी होगा नहीं। हैं? बहुत खुश।
बहुत खुश है। बड़ा पोता है छोटा? बड़ा बड़ा। बड़े, सबसे बड़े पोते की शादी है। हाँ, सबसे बड़े पोते। अच्छा, कितने पोते पोती हैं? 2 लड़का 1 लड़की, 2 लड़का 2 लड़की बड़े के, ठीक है। 1 लड़का 1 लड़की छोटे की। 2 बच्ची है और 1 बच्ची है। हाँ, तो 3 हो गए। 2 मेरे लड़का है। अच्छा, 2 आपके लड़के हैं। हाँ। ठीक है। 1 लड़की है। 1 लड़की है, तो बड़े के 2 बच्चे हैं। बड़े के 2 बच्चा है, 2 बच्ची है। अच्छा छोटे के 1 बच्चा है, 1 बच्ची। अच्छा, तो अभी ये बड़े वालों की बड़े लड़के वाले की शादी। बड़े वाले ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप अभी क्या करते हैं? कुछ काम करते हैं या खेती कर रहे हैं। खेती कर रहे हैं आप भी? आपको मिल रही है मदद सरकारी योजनाओं की? हमें कोई मदद नहीं मिल रही सर। नहीं सही है कि किस तरीके की? मतलब जो सरकार कहती है कि अकाउंट में आपके हाँ, पैसा वो आता है, पैसा डाल किसान रहे सम्मान वो भी निधि। नहीं मिल रहा है। वो जो 60 बरस के है वो भी नहीं मिल रहा है, और लोगों ने कुटी मिल रही वो भी नहीं मिल रहा है। हमें तो कोई भी 2 पैसा का फायदा नहीं है। क्यों? आपने ये बात बताई आगे? किसे बताओ, कौन से के? आप भोपाल शहर के बिल्कुल नजदीक हैं, मुख्यमंत्री के सबसे हमने तो पास है। देखो ही नहीं, कानों से मन तो सुना। हाँ, किसके पास जा, कौन से के? हाँ नहीं सही है। सही बात है। तो आपको किसी तरीके की मदद नहीं मिल रही हमें है? कोई मदद नहीं मिली। किसान सम्मान निधि के तहत पैसा दिया जा रहा है प्रधानमंत्री की तरफ से किसानों को, वो तो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आ रहा है। आपने अपना नाम दर्ज करवाया, रजिस्टर कराया? अरे 2 बैंकों में अपने का हमारे खाते हैं। हाँ। मनो एक बैंक में नहीं आ रहा। नहीं, खाते तो है पैसा आप। नहीं आ रहा। जैसे आपको जो ये लाभ मिल रहा है तो आपने अपना नाम रजिस्टर कराया हाँ, होगा ना, कराया। जाके बताया होगा हाँ खबर। तहसील में। तो आपने ऐसा किया? कैसा? जब मोदी वाले पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है नहीं, जो कार्रवाई थी आपने अपना नाम। ना, हमने कार्रवाई करी कुछ नहीं, हमरे घर बैठे हम तो। अच्छा, चलिए, कोई कागज नहीं, दे, सब और कुछ लोगों से दे, भी। कोई मंजूरी नहीं भाई। ठीक है, ठीक है, मैं और लोगों से भी समझने की और बात करने की कोशिश करूंगा। आपका क्या नाम है? नारायण सिंह, नारायण सिंह जी। आप कहाँ रहते हैं? अहमदपुर, देवपुरा। सीहोर जिले में रहते हैं आप? अच्छा अच्छा, वहाँ क्या लग रहा है माहौल आपको? बढ़िया लग रहा हमें तो। मोदी जी ने जो काम करे जी कोई कर नहीं सकता है। मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं ये बात जरूर सुनता हूँ कि मोदी जी ने जो काम करे वो कोई कर नहीं सकता है। हाँ, कर नहीं सकता है। किस तरीके मतलब क्या आपको अच्छा लगता है मोदी जी में सबसे ज्यादा? सबसे प्यारा मंदिर लगा, राम मंदिर। अच्छा। हाँ, और ये अत्याचार हो रहा था, अपने देश की जमीन 10 लाख में 5 लाख में खरीद रही थी। देश नंगो हो रहा तो पैसा था, वीर जीप ले ली, हेलीकॉप्टर ले ला, उठा के नौरे हो गए थे और उनको ही गोबर फेंकते हम। विदेशी आदमी आके खरीद रहा था देश की जमीन है। अच्छा। हाँ, वो बहुत बड़ा काम करा, रोक दिया उनने, कारो धन निकला के नहीं। वो कितना बड़ा काम करो। लेकिन काले धन पे ये भी कहा था ना कि 15 लाख रुपए आएंगे। भी नहीं आए। राम मंदिर गए आप देखने? हाँ, फिर आए हम। देखा है आप? देखिए आए, पहले देखिए आए, बन रहा जब ही। अच्छा, बन रहा था। उद्घाटन के बाद में नहीं गए। अच्छा, उद्घाटन के बाद नहीं गए। अब जाने की तैयारी चल रही। अच्छा, तो इस बार जो चुनाव जब है वोटिंग तो ये मुद्दा है आपका। हाँ, बच्चे क्या करते हैं आपके? हमारा बच्चा खेती करता है। खेती करते हाँ, हैं। हम भी एक बच्चा है? एक बच्चा। अच्छा, उनको लाभ मिल रहा है किसान सम्मान निधि? और नहीं मिल रही वहाँ, उनको भी नहीं मिल रही है? मुक्की कुछ नहीं आ रही, अकाउंट में नहीं आ रहा। हाँ, आपने रजिस्ट्रेशन कराया था? करा दे, सब नाम लिख ले गए। मिलेगी मिलेगी रो। तो हाँ, एक चीज़ ये बताइए मुझे, जैसे किसान सम्मान निधि आपको नहीं मिल रही है, हाँ, राम मंदिर बन गया, हाँ। तो आप उस चीज़ के नाम पे वोट देने जा रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कई बार कि कहीं ना कहीं हमें वो भी तो मिलना चाहिए ना लाभ जो और लोगों को मिल नहीं रहा है? मिले, हमें भगवान की जगह मिल गई, मंदिर बन गया, हम सब भाई में खुश है सब। बस भगवान की जन्मभूमि, क्यों पीढ़ियाँ मर गई, लाखों आदमी मर जाते। हाँ, मगर ये खुशी के चिड़िया नहीं मरी और काम हो गया, मंदिर बन गया अपने। मतलब शांतिपूर्वक तरीके से। हाँ, काम हो गया। ये हमें सबसे बड़ी बड़ी खुशी में हम वोट देंगे मोदी जी को। लेकिन कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस पार्टी ये भी तो कहती है कि राम मंदिर का पूरा श्रेय ले रहे हैं मोदी जी, फैसला तो कोर्ट का है, मोदी जी का उसमें क्या हाथ है? मतलब वो तो कोर्ट ने फैसला दे दिया। कोर्ट ने दिया फैसला, मगर ताकत तो उनने लगाई नहीं जब दिया नहीं। मोदी जी की ताकत लगी जब तो कोर्ट ने फैसला दिया। मोदी जी कोर्ट में केस नहीं लगाते तो फैसला कहाँ से दे केस तो पहले से चल रहा है। बहुत पहले चल रहा, तो अभी चलो कुछ दिन पहले, ज्यादा नहीं, अभी तक फैसला नहीं हुआ था, फैसला भया था। अच्छा, तेजी आई फैसले में। हाँ, अब आई नहीं। आपका क्या नाम है?
मेरा नाम साहब शिवनारायण है, शिवनारायण साहू। अच्छा, शिव नारायण साहू जी। आप कहाँ रहते हैं? हम भी साहब ग्राम हथिया खेड़ा में रहते हैं, सीहोर जिले में। सीहोर जिले में रहते हैं आप। क्या है मुद्दे इस बार? चुनाव है, वोट डालने जाएंगे? हाँ, वोट डाल देते हैं हर बार? हाँ, हर बार देते हैं। हर बार देते हैं। क्या मुद्दे, क्या ध्यान में रख के वोट देंगे? हम तो साहब ये है कि मान लो कि अभी जैसे मतलब अच्छा, ये मत सोचिएगा कि तमाम रिश्तेदार जो बात बोल रहे हैं तो बैठे हैं भाई बंधुओं के बीच, तो वही बात हम भी बोल रहे हैं कि हाँ सब बीजेपी को दे रहे तो हम भी बीजेपी। ये सोच के नहीं, नहीं उनको सोच के नहीं। हम तो मान लो कि जब से वोट डालना शुरू हुआ है बाद दिन से आज तक बीजेपी का आदमी। अच्छा, जय जवान जय किसान हलदर किसान से उस समय से हम बीजेपी के आदमी हैं और हम तो ठेठ से बीजेपी में वोट देते आए हैं और बीजेपी को ही वोट देते हैं। इस बार क्या सोच के वोट देंगे कि बस यही कि बीजेपी को वोट देना है, या कोई मुद्दे भी होते हैं? मुद्दे तो अपना जो ही है वही राम मंदिर को और मोदी जी का। मोदी जी ने जो देश के लिए काम किए हैं अच्छा। वो अच्छे काम किए हैं। देखो सेनाओं को पूरी व्यवस्था करी है मोदी जी ने, सबसे बड़ी अपने देश की सुरक्षा करी है। अच्छा। तो इसलिए वह काम से हम खुश है। सेना के लिए? हाँ, मोदी जी ने अपनी सेना के लिए जो व्यवस्था करी है अपने देश के लिए सुरक्षा के लिए, अच्छा, उससे हम खुश है, इसलिए मोदी जी को वोट। विभाग में कितनी सारी सुविधाएं दी हैं। हाँ, स्वास्थ्य विभाग में? स्वास्थ्य विभाग में आयुष्मान जैसी योजना लाके मोदी जी ने जो है इतना बड़ा गरीब का परिवार के लिए इतनी बड़ी वो दी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। एक गरीब परिवार बेचारा जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना पूरा इलाज नहीं कर पाता, उसके घर ज़मीन जायदाद बेचने के बाद उसको मरीज भी मर जाए और उसको पैसा भी हाथ से चला जाए। तो मोदी जी ने जो इतना बड़ा उपकार किया है गरीब लोगों के ऊपर कि जो आयुष्मान की योजना निकाल के 5 लाख तक का जो फ्री इलाज है, जिससे कि हर छोटे से लेके बड़े परिवार तक का वो अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करा पा रहा है। इलाज करा पा रहे हैं। लेकिन अभी मैंने हाल में ही एक दैनिक भास्कर की रिपोर्ट पढ़ी 2 दिन पहले कि भोपाल ज़िले में ही जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पे ऐसा हो रहा है कि पुरुषों के अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहे हैं पेट के, और जो डॉक्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि प्राइवेट अस्पताल में जाके कराओ। नहीं, इस तरीके की चीज़ नहीं, ऐसा तो किसी कारणवश हो सकता है, लेकिन मैं ये सब नहीं मान सकता क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में अगर गवर्नमेंट ने इतनी सारी सुविधाएं दी हैं, इतने सारे एम्स हॉस्पिटल ओपन कर दिए गए हैं जिसमें इतनी सब सुविधाएं दी हैं, तो ये तो मैं नहीं कहूँगा या फिर किसी अपोजिट पार्टी ने ये सब कराया हो। ये सरकार की प्रॉब्लम है कि उस कैसे उसको कर रही है लोग, लेकिन हम ये मानते नहीं है कि ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि कुछ लोग बना के भी बोल सकते हैं। खैर, और लोगों से भी बात करने की, समझने की कोशिश करेंगे कि उनका वोट किस तरीके से जाएगा। आपका क्या नाम है सर? रमेश साहू। रमेश जी, वोट देंगे इस बार? नहीं, हम नहीं देते हैं बीजेपी में। वोट देते नहीं है या बीजेपी को नहीं देते हैं? नहीं, हम बीजेपी को देते ही नहीं हैं। अच्छा, हम कांग्रेस में देते हैं। इसकी कोई वजह, खास वजह? देखिए, जैसे एक चीज़ जो है वो बचपन से ये पढ़ाई जाती है कि कहा जाता है कि आप जब वोट देने जाएं तो आप ये सोच के दे वोट के कौन सा उम्मीदवार अच्छा है जो मेरे लिए आएगा, काम करेगा। मैं अभी तक जितने लोगों से बात सुन रहा हूँ तो सब ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि हम हमेशा से बीजेपी को ही देते आ रहे हैं, और आप कह रहे हैं मैं कांग्रेस को ही देता आ रहा हूँ। कांग्रेस को देते हैं। क्या अच्छा लगता है आपको कांग्रेस में? हमको कांग्रेस में ये अच्छा लगता है कि उस समय कांग्रेस ने जब नौकरी दी थी तो नौकरियों में कोई बात की परेशानी नहीं आने दी थी और उन्होंने बुला के नौकरियां दी थी। और बीजेपी सरकार जो है आदिवासियों के लिए आगे बढ़ा रही है और समाज के लिए कुछ नहीं। अपने बच्चे पढ़े लिखे अच्छे इंजीनियर लोग। अच्छा, बीजेपी सिर्फ आदिवासियों को आगे बढ़ा रही है, बाकी समाज के लोगों के लिए नहीं कर रही। आपका ये कहना है, ये मुद्दा है? कहना मेरा। लेकिन मोदी जी तो ये कहते हैं कि हमारा प्रयास ये रहता है कि सबका साथ सबका विकास, हर वर्ग के लोग आगे बढ़ें, और वो इसीलिए वो ये भी कहते हैं कि हम मुख्यमंत्री भी बारी बारी से बदलते रहते हैं। मैं भी सर्विस करता हूँ और मैं सर्विस में आया था तो मैं कांग्रेस के ही द्वारा आया था और मैं कांग्रेस में वोट देता आ रहा हूँ। मैंने बीजेपी सरकार में 2 लोगों के लिए कटोरा रख के भीख मांगी थी तो उन्होंने टांग अड़ाई थी उसमें कि नहीं भाई, इनको हम नहीं दे सकते। गवर्नमेंट जॉब के लिए? हाँ। तो कोई एग्जाम दिया होगा, कोई पात्रता? हमको जब से बीजेपी सरकार से हमको कोई मतलब नहीं। वो बात ठीक है, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि कोई एग्जाम दिया होगा, कोई पेपर दिया होगा, उसके आधार पर ही तो नौकरी मिलती है। पेपर दिया था, फिर
पेपर देने पे भी उन्होंने बीच में दूसरे पैसे वाले को तो ऊपर बिठा दिया और छोटे को नीचे आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार होता है? होता है ना, भ्रष्टाचार होता है। पेपर लीक जैसी घटनाएं तो शिवराज सरकार में भी हुई। नहीं, उनके अपन नहीं कह सकते हैं क्योंकि अपन उनको वोट नहीं दे रहे हैं, इस वजह अपन कह नहीं सकते। अपन तो कांग्रेस की कह रहे हैं कि कांग्रेस। आप देश के नागरिक हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं, आप किसी को भी कह सकते हैं। सब हम सबके पास अधिकार है, तभी तो आप भी अपनी बात रख रहे हैं, सब अपनी बात रख रहे हैं। और मोदी जी का इतना बड़ा धन्यवाद है उनका कि उन्होंने राम मूर्ति के दर्शन कराए हैं, और जैसे उन्होंने हमारे रिश्तेदारों ने बोला, उनने भी सही बोला। मोदी जी का जो है बहुत अच्छा इस समय पे कारोबार चल रहा है उनका, और बहुत बढ़िया, मतलब उनका जो है कि सभी कर्मचारियों से, सभी से बहुत अच्छा लेक्चर चल रहा है। तो उनको सभी लोग चाहते हैं कि वोट दें। आप दो बातें कर रहे हैं अभी। आप कह रहे हैं कि मोदी जी का नेचर भी इतना बढ़िया है, सब कर्मचारियों के लिए अच्छा कर रहे हैं, राम मंदिर भी बना दिया। दो बातें हाँ, कि हमको तो बीजेपी सरकार से कोई फायदा नहीं हुआ, अच्छा, इसलिए हम दो बातें कर। आपके कितने बच्चे हैं? हमारे चार बच्ची हैं, 2 बच्चे हैं। 4 बच्चे, 2 बच्चे हैं। क्या करते हैं अभी? हमारे बच्चे तो सब्जी के धंधे करते हैं। अच्छा, सब्जी मतलब बेचते हैं? सब्जी बेचते हैं तो अपनी खुद की लगाई हुई या लाते हैं मंडी से? फिर मंडी से लाके मंडी से लाके बेचते हैं। कहाँ रहते हैं आप? बैरसिया में। बैरसिया में रहते हैं। तो ये और लोगों से भी बात करेंगे, समझेंगे। आप क्या सोचकर वोट देंगे इस बार? हम यही सोच के देंगे कि मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं, उसी आधार पर देंगे। और क्या 2 काम बताइए आप मुझे मोदी जी के जो आपको बढ़िया लगे हों। मोदी जी ने वो अपना राम मंदिर बनवाया। अच्छा। इसके बाद में तुम्हारे ये सेना के लिए, आर्मी सेना जो अपने देश की उस पे बॉर्डर पे है, उनके लिए सुविधा करवाई। अपने हथियार भी फुल सुविधा के साथ हैं। अच्छा, मतलब हथियारों की कमी नहीं, और उनको मतलब अब जैसे कहा जाता है कि आप यंत्र मंगवाए उन्होंने बाहर से, अमेरिका से, जो जहाँ से भी मंगवाए उन्होंने। लेकिन फिर जो युवा वर्ग है बहुत सारा, वो ये भी कहता है कि अग्निवीर योजना भी तो मोदी जी ले आए। अब अग्निवीर से तो नुकसान ही है। अरे वो वो ये नुकसान कहते तो हैं, है। विपक्ष हमेशा ही आरोप लगाता है। हाँ, वो तो लगाता ही है। हाँ। मगर वो चालू तो उन्होंने अभी किए हैं ना, पहले तो कोई चीज़ की सुविधा नहीं थी। बस इसी बात पे, और बीजेपी में पहले से ही दे रहे हैं अपन, तो पहले से ही देते हैं। हाँ। आपका क्या नाम है सर? विजय साहू। विजय जी। जी। आप कहाँ रहते हैं? मैं रहता तो मंडीदीप। कहाँ पे? मंडीदीप भोपाल के पास है। अच्छा, ये कौन से उसमें लगता है? जी, भोपाल के एरिया में आती, 25 किलो रायसेन उसमें आता है। अच्छा, रायसेन में आता है। क्या लग रहा है इस बार वहाँ पे? सर वहाँ तो यही है, बीजेपी का ही है सब कुछ। अच्छा, वहाँ भी बीजेपी का लग रहा है। हाँ, क्योंकि शिवराज जी का बड़ी पकड़ थी उस इलाके में भी। नहीं, लेकिन शिवराज जी को जब से हटाया मुख्यमंत्री पद से, तब से लोग ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा नाखुश है बीजेपी को। नहीं, वो तो कुछ तो होता है कि जब 18 साल में वो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका जनसंख्या प्रभाव उन पर था, उनने करा भी काम, ऐसा नहीं शिवराज जी ने। लेकिन उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि उनको सांसद का चुनाव वो दिया गया, क्यों लोगों की मांग थी, तो उनको हटाया कहाँ गया? उनको एक ऊंचा पद दे दिया गया कि भाई आप पद दे सकते हो, उसके बाद जहाँ से आप कहीं भी जा सकते हो, वहाँ से इसको एक डोर से पतंग जाती है ना, कि देख सकते हो कहाँ क्या हो रहा है। उनने सही करा गवर्नमेंट ने, मोदी जी अमित शाह जो करा ना, कि 1-2 आदमी ऐसे होने चाहिए एमपी को देखने वाले, मेरे पास बैठने चाहिए एमपी में क्या हो रहा है। आप मेरे को मतलब मैंने अभी तक मध्य प्रदेश में आके जितने लोगों से बात किया, मेरे को पहले व्यक्ति मिले जो कह रहे शिवराज जी को हटा के बढ़िया किया। बहुत अच्छा, किस लिए किया उन्होंने? देखो, हर आदमी को वो मिलना चाहिए कैसा कि आज मैं 18 साल से बैठा हूँ, तो उसको किसी दूसरे को पद मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए भाई? एक आदमी अच्छा करने चाहिए, अपने ये 10 लोग होने चाहिए, 15 ही होने चाहिए। एक कहीं चले भी जाते हैं मतलब, तो दूसरा देखने वाला तो होना चाहिए। अब उनको ऐसा पद दे दिया, हटाया नहीं अभी। नहीं तो ऐसे तो मुख्यमंत्री भी बना देते हैं। राजा होता है, एक ऊपर का महाराजा ही होता है, उनको और ऊपर की गद्दी दे दी गई, उनको हटाया नहीं गया। ये सब हटाना नहीं, 3 दोबारा आ रहा है सांसद में, फिर आ रहे हैं सांसद में, तो उनका क्या हो गया, ऊंची पदवी मिल गई ना उनको। लेकिन शिवराज जी तो मुख्यमंत्री नहीं, अभी लोकप्रिय है उनका। शिवराज जी तो भोपाल में रहना चाहते थे ना? नहीं, वो उनका क्या है, वो तो अंदर से बोल रहे थे नहीं रहना चाहते। वो तो लोग, देखो प्रभाव है। मैं यदि सबको बोलूँ, मेरे लिए सब लोग अच्छे हैं, तो वो थोड़ी चाहेंगे कि यहाँ से दूर हो जाएं, लेकिन किसी दूसरा को आना चाहिए। भाई वो भी उनकी हाथ है ना उनका, कि भाई दूसरा देखे, गलती करेगा तो मैं देखूंगा। दूसरों को मौका मिलना। भाई अभी यादव जी आए तो उनके लिए होने चाहिए कि भाई ऐसा कैसा काम कर रहा है। अच्छा, यादव जी का काम कैसा लग रहा है आपको? अभी तो देखो, कोई भी नया बंदा आता किसी पद पे, तो उसको थोड़ा टाइम तो लगेगा।
भाई करेंगे वो अच्छा कर रहे हैं, कोई बात नहीं। देखो अभी क्या है, जिसको वो अच्छा करेंगे तो लोगों को गलत लगेगा। भाई वो कोई नया बंदा आएगा, कोई वो अच्छा काम करेगा तो उसके लिए थोड़ी कठिनाई आएंगी, तो जूझना पड़ेगा। 15 साल बाद अगर मोदी जी इस बार फिर से आते हैं इस टेन्योर में, तो क्या आप तब भी ऐसा सोचेंगे कि किसी नए आदमी को आना चाहिए? नहीं, एक आदमी को, इनको 15 दिया है तो इनको कम से कम 5 साल तो देने चाहिए। 5 साल के अंदर ये मालूम पड़ जाता है ये बंदा कैसा है, क्या चला रहा है, क्या नहीं, सब मालूम पड़ जाता है। ये यहाँ के तमाम वोटर्स हैं इस इलाके के, ये भोपाल लोकसभा ही लगती है। भोपाल शहर से हम दूर आए और समझने की कोशिश की कि ग्रामीण परिवेश में जो किसान हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो सब्जी बेचने वाले हैं, या फिर जो सरकारी नौकरी में भी हैं, उनके क्या मुद्दे हैं और क्या सोचकर वो इस बार के चुनाव में वोट देने वाले हैं।